हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरविंद इंस्टीट्यूट। और इस वीडियो में हम रेशियो चैप्टर को डिस्कस करेंगे। रेशियो चैप्टर से को क्यों डिस्कस करें? बिकॉज इसका यूज आप देखेंगे परसेंटेज चैप्टर में। ओके, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और वेरियस चैप्टर में, मिक्सर एंड एलिगेशन में इसका यूज होता है। ऑलरेडी हमने नंबर सिस्टम की सीरीज स्टार्ट कर दी है, उसमें 3 वीडियोज हमने डाल चुके हैं। अब उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस। सो अभी क्या है, ये एक नई सीरीज है रेशियो की। इस पे 2-3 वीडियो आपको देखने को मिलेगा। पहले इस वीडियो में हम रेशियो से रिलेटेड जितने भी डिफिनीशंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। देन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट वी विल सी कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ रेशियो। Okay, so the meaning of ratio is what? Comparison of quantities by division. यहाँ पे आपको ये समझना है, comparison of two quantities by division. What is the meaning of this? अगर two quantities suppose A and B है, right? तो अगर मैं इसका division लूँ, ठीक है, A रेशियो B, A upon B. Okay, so this is the basically comparison. या इसको हम क्या लिखते हैं? रेशियो के फॉर्म में A रेशियो B या A is to B. क्लियर है? तो दिस इज जस्ट नोटेशन ऑफ रेशियो ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो ये हो गया आपका। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना है। फर्स्ट इज कि रेशियो इज अ नंबर। बेसिकली रेशियो क्या होता है? इज अ नंबर। सो टू फाइंड द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम यूनिट? सपोज अगर मैं एग्जांपल लूं, 2 kg एंड 2 ग्राम। ओके, so you can see कि both units are different, 2 kg and 2 ग्राम। यहाँ पे kg है, यहाँ पे ग्राम है। तो फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट इन सेम यूनिट, बिकॉज इन दोनों का यूनिट सेम नहीं है, राइट? सो kg को आइदर यू कैन कन्वर्ट इन ग्राम, या ग्राम को आप kg में कन्वर्ट कर लो, राइट? तो 1 kg कितना होता है? 1000 ग्राम। ओके, तो ये होता है, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है 2 kg को, सो 2 kg दैट मीन्स 2000 ग्राम। अब इसका रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं, राइट? अब इसका रेशियो कैसे फाइंड करना है? फर्स्ट क्या है? 2000 ग्राम। ए आपका 2 kg है, बी आपका 2 ग्राम है, तो ए अपॉन बी मीन्स व्हाट? दिस इज सेकेंड, बी इज व्हाट? 20। तो ये 0 0 ये कट गया, आपका कितना आ गया? 100/1। सो दैट मीन्स व्हाट? 100/1। सो यू कैन सी कि इन दोनों नंबर्स का जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए, अदरवाइज यू कांट फाइंड द रेशियो। अगर मैं कहूँ कि दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 मीटर एंड सपोज ए इक्वल टू 1 मीटर एंड बी इक्वल टू 1000 centimeter. So you need to convert. You can see कि units are different. This is a meter and this is centimeter. So you need to convert in same unit. तो इसको तो पहले कन्वर्ट कर लो। सो यू नो कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ये आपको माइंड में रखना है, ये सारे यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट्स हैं। सो ए इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, अब देख पाएंगे इसका और इसका दोनों का यूनिट सेम हो गया। Okay, so we can find ratio of both A upon B means what? A is what? 100 and B is 1000. So इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आपका आ गया 1/10, दैट इज 1/10। ओके, सो इन आप देखेंगे नोट में जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? अ रेशियो इज अ नंबर, सो टू फाइंड द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी दे मस्ट एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट। तो रेशियो अगर फाइंड करना है तो आपको एक चीज माइंड में रखना है कि दोनों का रेशियो, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ओके, तो इसको माइंड में रखना। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, नोट का जो है फर्स्ट पॉइंट है। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि a ratio does not change if both of its terms are multiplied or divided by the same number. So what is the meaning of this? इसको हम एग्जाम्पल के साथ स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल्स अगर मैं लूँ इसमें, a ratio does not change if both the terms are multiplied or divide। यहाँ पे समझना है मल्टीप्लाई या डिवाइड। सपोज अगर मैं लूँ, अगर कोई नंबर है a अपॉन b में, अगर इसमें मैं किसी सेम नंबर, यहाँ एक तो समझना है, यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये कोई नंबर है ए बी, ए बी में अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, राइट?
तो आपको सेम नंबर ही मिलेगा। अल्टीमेटली ये सी कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज बोथ आर सेम। ओके, अगर मैं एग्जांपल लूँ नंबर्स में, जैसे कि मैं कहूँ कि 2/3, 2/3 में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करो, तो आप देख पाएंगे 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। तो अगर आप फिर से 5 5 से कैंसिल कर दोगे तो आपको वही मिल जाएगा, राइट, 2/3। ठीक है, सो इफ यू आर मल्टीप्लाइंग एनी रेशियो बाय द सेम नंबर देन रेशियो शुड बी सेम। ओके, रेशियो ऑलवेज सेम। तो पहला पॉइंट हो गया, मल्टीप्लाई करा। सिमिलरली आपको डिवीजन में करना है। डिवीजन में कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसी में ले लो 2/3 में, अब 2 में अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, 3 में भी आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो अल्टीमेटली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2/5 5/3। समझ में, 5 5 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये फिर से बन जाएगा क्या, 2/3। तो जो 2/3 था वही फिर से क्या बन गया आपका, 2/3। तो आप क्या देख रहे हैं, इफ वी मल्टीप्लाई एनी रेशियो एनी फ्रैक्शन ओके बाय सेम नंबर, ये आप देख पा रहे हैं 5 इज सेम नंबर, देन रिजल्ट ऑलवेज शुड बी सेम, या रेशियो शुड बी सेम। तो आपका ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि ये जो बोल रहा है सेकंड पॉइंट में, अ रेशियो डज नॉट चेंज इफ बोथ ऑफ इट्स टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। इज इट ओके, ये क्लियर आपको होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है इसमें। ओके, अब देखो यहाँ पे इन्होंने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का नहीं बताया, ठीक है ना। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आपको समझना है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में क्या होगा। सो बेसिकली मैं आपको बता दूं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के केस में रेशियो चेंज हो सकता है, राइट। उस केस में रेशियो क्या हो सकता है आपका, चेंज हो सकता है। पहले तो मैं आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में बताऊंगा, ओके। या जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ A/B, ओके। A/B को अगर मैं A/B नॉट इक्वल टू A+K, अगर मैं A/B में K टर्म ऐड कर रहा हूँ, K में, ओके, A में सेम टर्म और B में सेम, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। ओके, कैसे, जैसे मैं कहूँ अगर 2/3 में मैं +1 ऐड कर दूं, ओके, +1 ऐड कर दूं, तो जो ये 2/3 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 3/4 में। अब आप देख पाएंगे कि दोनों डिफरेंट हैं, ओके, कंप्लीटली डिफरेंट है। ओके, तो किसी भी फ्रैक्शन में अगर सेम नंबर से आप ऐड कर रहे हो तो जो नया फ्रैक्शन मिलेगा वो सेम नहीं होगा। ओके, फिर से मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे कि मैं लूँ 3/4, इसमें मैं 3/4 में मैं 2 से ऐड कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, 4 + 2 इज व्हाट 6। तो आप देखेंगे ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। ये 3/4 है, ये कितना है, 5/6 है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इफ वी एड equal number in numerator and denominator of any ratio, then new numbers या new ratio not equal to as a same, ओके, नॉट इक्वल टू एज अ सेम। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं सेकेंड पॉइंट लेता हूँ, ये तो एडिशन का हो गया। सब्सट्रैक्शन का क्या होगा, आपको माइंड में रखना है। एक जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ 3/4, अगर मैं 3/4 में सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। तो आप देखेंगे ये 3/4 था और ये 2/3 हो गया, बोथ आर डिफरेंट। तो आपको नोट में 3 पॉइंट्स आपको माइंड में रखना है। पहला तो सेम यूनिट होना चाहिए, रेशियो फाइंड करने के लिए आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है कोई भी चीज़ दी है। दूसरा चीज़ है, कोई भी रेशियो है, अगर उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बट अगर आप रेशियो में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देन जो न्यू रेशियो मिलेगा वो डिफरेंट होगा, पहले से डिफरेंट होगा। क्लियर हो रहा है आपको, ओके। सो ये हो गया। नाउ एक चीज मैं फिर से एक नया कॉन्सेप्ट आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है, और आपको समझना है अगर कोई भी रेशियो है A/B के फॉर्म में, तो दोनों की डिग्री, राइट, डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम। डिग्री मीन्स व्हाट, पावर, यहाँ पे पावर की बात कर रहे हैं। जैसे मैं कहूँ x²
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। यहाँ पे देख पाएंगे जो डिग्री है यहाँ पे सेम है, राइट, 2 ओके। तो उसका हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल लूंगा। जैसे अगर सपोज एक एग्जांपल है इस पे, गिवन है क्या, a/b इक्वल टू 4/3। सपोज ये गिवन है, ओके। एंड या तो अगर मैं इसमें कहूँ, या एक सेकेंड, मैं इसको हटा के a/b अगर मैं लूँ 5/4, ओके। अब देखो यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो पहले तो आपको समझना है, अगर देखो a इक्वल टू 5 नहीं होगा, b इक्वल टू 4 नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। a इक्वल टू 5 या b इक्वल टू 4 नहीं लिखा जाता। एग्जैक्टली इसको हम कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू 5x, b इक्वल टू 4x। बेसिकली ये पार्ट्स हैं, ओके। एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी हम उसको किसी भी वेरिएबल से असाइन करके लिखेंगे, 5t या 5x इस फॉर्म में। जैसे अगर मैं फिर से और ले लूँ, a/b आपको कैसे दिया है 3/4, तो a क्या होगा आपको कैसे लिखना है 3x, और b कैसे लिखना है आपको 4x। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ओके। अब देखो ये आपका हो गया, मैंने सपोज ये हो गया a/b इक्वल टू 5/4। तो a को आप क्या लिख सकते हो 5x, b को आप क्या लिख सकते हो 4x, ये हो गया। अब सपोज आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन में है a+b अपॉन a-b, ओके। तो यू कैन सी a एंड b की पावर सेम है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी a एंड b की पावर सेम है। तो a एंड b की वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 5x, तो यहाँ पे मैं अगर रखूंगा 5x, एंड b की अभी जस्ट आपने निकाला 4x, एंड इन दोनों डिनोमिनेटर में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5x प्लस 4x, ओके। 5x प्लस 4x कितना हो जाएगा 9x, एंड 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा आपका 1x। तो x x कैंसिल आउट, ये आपका मिल जाएगा 9/1। तो बेसिकली आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, रेशियो सेम है, ओके। सो एक मिनट, फिर एक मिनट। सो आप देख पाएंगे अगर पावर सेम है, ठीक है, पावर सेम है, तो रेशियो भी सेम हो जाएगा, राइट। रेशियो भी सेम हो जाए, रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं, ओके। इसी तरह हम एक और चीज हम यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। हम इसको ट्राई करते हैं, इसको 1 मिनट, ओके। इसको इंसर्ट मैं कर लूँ, एक नया पेज इंसर्ट कर लूँ, ये हो नहीं रहा है, ओके। सो बेसिकली यहाँ से इंसर्ट मैं कर लेता हूँ, ओके। एक दो पेज और इंसर्ट कर लूँ, सो इससे आपके लिए बेस्ट रहेगा, ओके। सो नाउ अब आपको समझना है, हमने ये फाइंड कर लिया। अगर आपको दिया है, फिर से मैं कहूँ a/v इक्वल टू 5/4, तो करना क्या है इसमें, आपको a को क्या लिखना है 5x, b को क्या लिखना है आपका 4x, ओके। अब अगर मैं कहूँ आपको फाइंड करना है a² प्लस b², मान लो ऐसे फाइंड करना है, एंड a² माइनस b², इसको आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन दे सकते हैं ये लोग। तो सिंपली क्या करना है, a की वैल्यू रखना है, यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 5x का होल स्क्वायर, प्लस bx का होल स्क्वायर अपॉन व्हाट 5x का होल स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर, ये आपको माइंड में रखना है। तो 5x का होल स्क्वायर मीन्स व्हाट 25x² प्लस 16x², ये हो जाएगा, एंड 25x² माइनस 16x²। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे x² कॉमन लेके आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, इज इट ओके। जब तक आप कॉमन नहीं ले पाएंगे, कॉमन लेके अगर न्यूमरेटर कंप्लीटली वो रिमूव नहीं हो रहा है वेरिएबल, तो दैट मीन्स आपका रेशियो सही नहीं है। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे, तो x² आप कॉमन लेंगे तो क्या होगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 16। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप सिंपली इसका फाइंड कर सकते हो। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर मैं कहूँ क्या आप इसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं a² p प्लस b² माइनस a²,
तो इसका नहीं फाइंड कर सकते बिकॉज इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये डिफरेंट है, इन दोनों को सेम होना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में 2 है और 1, तो इसका हम रेशियो हम नहीं फाइंड कर सकते। ओके, तो आपको मैंने क्या बताया, आपका फर्स्ट आपको देखना है सेम यूनिट होना चाहिए। ओके, सेम यूनिट होना चाहिए। सेम यूनिट में अगर न्यूमरेटर में सेंटीमीटर में है तो डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूमरेटर में अगर केजी है तो आपको डिनोमिनेटर में भी केजी बनाना है। ओके, तो ये चीज़ें आपको माइंड, अभी अगर मैं कहूँ कि पैसा, अगर पैसा न्यूमरेटर में है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, पैसे भी होने, पैसे में सेम यूनिट में होना चाहिए। ओके, तो आपको ये चीज़ें आपको समझना है, बहुत तरीके से वो दे सकते हैं। जैसे उन्होंने दे दिया 2 किलो, आपको दे दिया 2 आवर्स को 5 मिनट डिनोट, तो इन दोनों का आप देख पाएंगे यूनिट सेम नहीं है, तो फर्स्ट यूनिट टू मेक सेम यूनिट। क्लियर हो रहा है? ओके, तो आपको ये माइंड में रखना है। और दूसरी चीज हो गई कि आपको पावर्स भी सेम होने चाहिए। पावर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, तो चलो ये हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो डिफिनीशन है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो नया कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। अनदर थिंग इज कंबाइंड रेशियो। ओके, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ये पूछते हैं, सो फॉर दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसके पहले हम थोड़ा ज़्यादा बेसिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो देखिए, इसमें आपको ये समझना है कि हम जो ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वीडियो, ये बेसिक टू एडवांस मैथमेटिक्स है। मैं जिसको किसी को भी अगर मैथ्स नहीं आ रही तो उसको भी मैथ्स आएगा। मैं यहाँ पे बेसिकली मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको नहीं सिखाने सिखाने वाला हूँ। ये अंडरस्टूड है कि आप मल्टीप्लाई डिवीजन आप जानते हो। ओके, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी सीखना है तो आप कमेंट करके आप बताइए, अगर आपको सीखना है रियली, देन आई विल मेक another video regarding multiplication division, like that how can you make fast, right? So combined ratio, what is the meaning of combined ratio? So basically combined ratio में questions कैसे पूछेंगे, तो suppose अगर a ratio b given है, right, 2:3, and b ratio c given है 3:4, then find then find a ratio b ratio c, ये आपको फाइंड करना है। सो दिस इज द कंबाइंड रेशियो। अगर हो सकता है यहाँ पे एक ए रेशियो बी रेशियो सी, ये तो है ही है, प्लस ये दे दे सी रेशियो डी, देन फाइंड द ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो ये सारी चीज आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। तो दिस इज द कंबाइंड रेशियो बेसिकली, एंड नाउ वी हैव सेवरल मेथड हाउ टू फाइंड कंबाइंड रेशियो। क्लियर, ये चीज आपको माइंड रखनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहला सिंपल सा अगर हम लें, ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, राइट, तो आपको यहाँ पे समझना है ए रेशियो बी गिवन है, क्या है आपका 2:3। ओके, और बी रेशियो सी गिवन है आपका 3:4। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, और इसका ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। बेसिकली जो डिनोमिनेटर है ना, इसके न्यूमरेटर से सेम होना चाहिए। अगर सेम ऑलरेडी है तो इट इज ओके, तो बोथ आर सेम। क्लियर, ये आपको समझ में आना चाहिए, बोथ आर सेम। सो सिंपली क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये पहला वाला एज इट इज लिख देंगे हम, और जो सेम हो रहा है ना उसको हम ऐसे लिख देंगे 3, एंड सी का क्या है 4 यहाँ पे सिंपली। सो दिस इज ए रेशियो बी रेशियो सी। तो यहाँ पे समझना है व्हेन बोथ आर सेम, एक कंडीशन, एक केस फर्स्ट क्या हो गया आपका, केस फर्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं व्हेन सेकेंड टर्म of first ratio and first term of second ratio are same, देन हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर से एक एग्जांपल और मैं देख लूँ, एक एग्जांपल और देख लूँ, ए रेशियो बी अगर गिवन है 1:2, एंड बी रेशियो सी गिवन है कितना 2:3, तो आप देख पाएंगे इसका सेकेंड इसका फर्स्ट दोनों क्या है, इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट दोनों इक्वल है, तो सिंपली डायरेक्टली हम इसका ए रेशियो बी रेशियो सी हम इसका सिंपली लिख लेंगे। कैसे, ए कितना है आपका 1, बी आपका कितना है 2, रेशियो लास्ट वाला 3 हम लिख लेंगे। ओके, तो बेसिकली ये आपका आंसर हो गया, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट केस, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे लिखें तो ऐसे कर पाएंगे।
अब देखो इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखो, अब मैं अगर इसमें मैं दूसरी बात करूं, इसमें एक दूसरा एग्जांपल, अगर दोनों का रेशियो सेम नहीं, मान लो ए रेशियो बी, ओके, ए रेशियो बी इज व्हाट 1:2, और सेकेंड बी रेशियो सी इज गिवन व्हाट 4:3, ओके, 4:3। देन देखो यहाँ पे आपको देख पाएंगे ये 2 एंड ये 4 बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर नॉट सेम। तो पहले तो हम सेम बनाएंगे, ओके, तो करेंगे क्या, इसको और इसको हम सेम बनाएंगे, तो करेंगे ऑलरेडी 4 है, तो मैं अगर मैं इस पूरे में इस रेशियो में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 में भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 में भी होगा, तो 2 1 जा 2 रेशियो, 2 2 जा 4, ओके, और बी आपका तो है ही है। अब देखो आप ये 4 एंड इसका ये 4 बोथ आर सेम, अब हमने सेम बना लिया, अब डायरेक्टली हम ए रेशियो बी रेशियो से इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब जो ये है यहाँ पे ए कितना आया है 2 एंड बी इज व्हाट 4 एंड लास्ट इज डी व्हाट 3, सो दिस इज योर रेशियो। तो हाउ टू मेक what both same, simply you can see by which number this ratio should multiply such that both becomes equal, both second terms and first term becomes equal। आपको ये माइंड में रखना है, ओके। अभी पहले हमने क्या डिस्कस किया, अगर दोनों में सेम है तो सिंपली हम लिख लेंगे, अगर दोनों में सेम नहीं है तो हम इनडायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ इस पे, देखो ये बेसिक है, बेसिक मैथमेटिक्स में आपको टीच कर रहा हूँ, तो अगर ये बेसिक सीसैट से रिलेटेड चीजें अगर आप समझें, ओके, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सीसैट रिलेटेड क्वेश्चंस, तो देखो आपको समझना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं सीसैट में, ओके, यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको सीसैट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज बिकॉज क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, टेंथ के बाद वो मैथ्स छोड़ देते हैं, राइट, छोड़ने की वजह से उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए मैं बेसिक उनके लिए बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ एकदम सिंपल वे में, ओके। ओके, सो अब एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ए रेशियो बी इक्वल टू 2:5, सेकेंड बी रेशियो सी इक्वल टू मैं ले लूँ कितना 15:20, ओके। सो यू कैन सी ये दोनों सेम नहीं है, राइट, तो इसमें मैं क्या करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6 3 5 15, यू कैन सी बोथ आर व्हाट सेम। अब यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा 6:15:20, तो आपका ये एक हो गया टर्म, राइट, क्लियर हुआ, ये चीज आपको माइंड में रखनी है, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पे एक तो ऐसे आप कर सकते हो, ओके, और आपके पास दूसरा मेथड है, अगर मैं यहाँ पे एक मेथड और बताऊं, क्वेश्चन सपोज है कि ए रेशियो बी इक्वल टू 5:4 एंड बी रेशियो सी रेशियो इज 3, फाइंड फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, ओके। तो इस केस में सिंपली आपको करना क्या है, ए रेशियो बी आपको ऐसे लिखना है 5:4 एंड बी रेशियो सी को ऐसे लिखना है इक्वल टू क्या करना है यहाँ पे 7:3। सिंपली क्या करना है 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है ये, ओके, और फिर इसको क्रॉस करना है 7 को किससे, एक आपको एरो बनाना है, ओके, कैसे बनाना है 5 से 7 के डाउनवर्ड में आपको एक एरो बनाना है, फिर ऐसे क्रॉस में एक एरो बनाना है, फिर एक आपको डाउनवर्ड में एरो बनाना है। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आप देख पाएंगे क्या मिलेगा, हमने यहाँ पे किए 5 का 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, जिसके साथ जो एरो असाइंड हो रहा है लग रहा है उसको आप मल्टीप्लाई करना, 5 7 को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर रेशियो 7 का किसके साथ हो रहा है 4 के साथ, 7 × 4, फिर इसका रेशियो 4 का लास्ट से हो रहा है 4 × 3, तो आपका कितना हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 7 4 जा 28 एंड 4 3 जा 12, ओके। तो जो आपका रेशियो बन रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी, ओके, तो ये आपका ये बन रहा है, क्लियर हो रहा है, आपको क्लियर हो रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आप इसको एग्जैक्टली ऐसे भी फाइंड करते हैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन, जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया इसमें
ठीक है, इसमें इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, सो विदाउट मल्टीप्लिकेशन यू कैन फाइंड। ओके, तो आपको समझना है यहाँ पे विदाउट मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो रहा है? ओके, सो एक एग्जांपल अगर मैं और लूँ, ए रेशियो बी, अगर आपका गिवन क्या है, मैं ले लूँ 2:3। ओके, एंड बी रेशियो सी गिवन है आपका कितना, 5:4। ओके, तो सिंपली क्या करना है, अभी क्या मैंने बताया, ए रेशियो बी को आपको कैसे लिखना है, 2:3, एंड बी रेशियो सी को आप कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप बताइए, इसको आप 5:4। तो सिंपली आपको एक एरो बनाना है ऐसे 2 से नीचे की तरफ, ठीक है ना, और इसका क्रॉस ऐसे एरो बनाना, फिर इसको नीचे एरो बनाना। ओके, क्लियर। अब देख पाएंगे इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, इसको ए रेशियो बी रेशियो सी लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 का 5 के साथ हो रहा है, 2 5 जा, ओके ये, एंड 5 का 3 के साथ हो रहा है, 5 × 3, एंड यू कैन सी 3 का 4 के साथ हो रहा है, 3 × 4। ये कितना हो जाएगा, 10 5 15 12। ओके, यहाँ पे आपको समझना है, ये आपका हो गया। क्लियर। सो इसका रेशियो ऐसे सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे सेकेंड टर्म को सेम बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, इसको सेम बनाना है तो एक तो मैंने सेम बनाने के लिए आपको बताया, या एक इनडायरेक्टली मैंने आपको बताया कैसे आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ओके, सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि आपके पास और सारे कुछ रेशियो हैं, बड़े रेशियो, ठीक है ना, तो उसका आप कैसे करेंगे, उस केस में आपको समझना है। ओके, कैसे करेंगे आप, 1 मिनट। सो ये हो गया। राइट। ओके, सो यहाँ पे हम देख पाएंगे, जैसे अगर मैं कहूँ ए रेशियो बी गिवन है, ओके समथिंग, एंड बी रेशियो गिवन है, ओके, एंड सी रेशियो डी गिवन है, ओके, देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो पहले तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, ए रेशियो बी फाइंड कर लो, ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड कर लो, ओके, देन इसका सी रेशियो डी फाइंड कर लो। ओके, क्लियर हो रहा है आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। सो यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके, एक एग्जांपल में क्या है आपका, अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक एक मिनट, मैं इसका कलर चेंज कर देता, ठीक है। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4, ओके, बी रेशियो सी इक्वल टू 5:3, एंड सी रेशियो डी। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसके पहले हम 3 नंबर्स का रेशियो फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे 4 नंबर्स का रेशियो फाइंड, देन फाइंड, यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ओके, इसका रेशियो फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे, सो फर्स्ट यू फाइंड व्हाट, ए रेशियो बी रेशियो सी आप फाइंड कर लो। तो पहले तो ए रेशियो बी रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3:4, इसको ऐसे लिखेंगे, बी रेशियो सी को हम कैसे लिखेंगे, 5:3। ओके, अब इसको तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं, क्या, ए रेशियो बी रेशियो 3। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कैसे फाइंड करते हैं, इसका एक ऐसे एरो इधर बनाएंगे, इधर एरो एक बनाएंगे क्रॉस, फिर इसका नीचे ऐसे एरो करेंगे। तो 3 5 से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 3 5 से 15, और इसका कितना हो जाएगा, 5 4 से 20, एंड 4 3 से 12। ओके, सो दिस इज ए रेशियो बी रेशियो सी। क्लियर हो रहा है आपका, क्लियर हो रहा है। अब नाउ हम इसमें करेंगे क्या, इसके लिए हम क्या करेंगे, सी रेशियो डी इसमें और इंक्लूड करेंगे, सी रेशियो डी। तो जैसे क्या है आपका, ए 1:4 है, राइट, 1:4। तो अभी क्या करना है, इस केस में भी आपको, इस केस में भी क्या करना है, 15 का के साथ इसका एरो बनाएंगे, फिर 1 का इसके साथ एरो बनाएंगे, फिर 1 का इसके साथ एरो बनाएंगे, और लास्ट का इसके साथ एरो बनाएंगे। सिंपली आपको यहाँ समझना है, यहाँ सब एरो का कमाल है, तो आपको एरो को माइंड में रखना है। तो यहाँ पे क्या बना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। क्लियर।
तो ए रेशियो बी में क्या होगा, देखो यहाँ जिसके साथ जो एरो है वो उसके साथ वो मल्टीप्लीकेशन होगा 15 into 1 रेशियो 1 into 20। वन का किसके साथ 20 के साथ भी हो रहा है, वन का किसके साथ 12 के साथ भी हो रहा है, 1 into 12। और फिर लास्ट में क्या आ रहा है, तो 12 का किसके साथ हो रहा है, 4 के साथ, 12 into 4। तो ये कितना हो जाएगा, 15 into 1 15 इंटू रेशियो, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब 12 4 जा कितना होता है, 48। ओके, तो जो आपका रेशियो मिल के आ रहा है, ठीक है, रेशियो जो आ रहा है ये यही आ जाएगा। क्लियर। फोर नंबर्स का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे ऑलरेडी मैंने बता दिया है। हमने थ्री नंबर्स का रेशियो देखा, तो फिर से मैं बता रहा हूँ। इसमें अगर कोई नंबर दो नंबर्स का, फिर दो न्यू नंबर्स का ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी एंड सी रेशियो डी गिवन है, देन फाइंड द ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए पहले हमें क्या करना है, ए रेशियो बी बी रेशियो सी फाइंड करना है, आपको पहले ये फाइंड करना है। ओके, क्लियर हो रहा है आपको, ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है एंड देन इसको सी रेशियो डी फाइंड करना है, ठीक है, सी रेशियो डी फाइंड करना है। इज इट ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो इसका फाइंड करके सिंपल एरो वाला फॉर्मूला यूज करके हम उसको करेंगे। इज इट ओके, ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे अगर मैं कहूँ 2a = 3b ऐसे गिवन है, देन फाइंड फाइंड ए रेशियो बी। तो हाउ कैन वी फाइंड, तो सिंपली एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड, इसमें देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाएगा डिवाइड करेगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 को उधर जाके डिवाइड करेगा, a/b = 3/2। तो बेसिकली जो इसका रेशियो आ रहा है 3/2। ओके, क्या करना है, आपको इस नंबर को इधर जाके डिवाइड कर देगा और b इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर मैं 2a और 3b को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी कैन राइट इट एज व्हाट, 2 सॉरी a/3 एंड b/2। सो 2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड a के डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। ओके, सो a/3 = b/2। सो what is the ratio, a/b is directly you can write 3/2 simply। okay, so you can see कि यहाँ पे a का जो डिनोमिनेटर कितना है 3, तो वही इसका रेशियो हो जाएगा, वही इसका नंबर हो जाएगा। ओके ओके, यहाँ पे माइंड में रखना है, या तो इसको ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं आपको इससे टफ क्वेश्चन दूंगा, आप तब कैसे करोगे बताओ। मैंने दे दिया 2a 3b एंड 4c। ओके, फाइंड फाइंड a/b/c, फाइंड करो ना। अब समझ में आएगा आपको कैसे फाइंड करना है। आपको लग रहा था इसके पहले मैं सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, अब इसमें आपको फाइंड करना सिंपली आप नहीं कर सकते। अब देखो इसमें क्या करना है, सिंपली ऐसे क्वेश्चंस में फर्स्ट यू फाइंड एलसीएम, एलसीएम ऑफ जो नंबर्स हैं उसके जो कोफिशिएंट है उसका एलसीएम लेना है। तो आप देखेंगे इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम 12 होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एलसीएम कैसे निकालते हैं। 2 एंड 3 एंड 4 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 से सबसे पहले डिवीजन होगा, 2 1 जा 2, ये इसमें होगा नहीं, 3 एज इट इज ऐसे लिख लेंगे, और 4 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 आएगा। फिर अब किससे हम करें, इसमें 2 से जाएगा, 3 एज इट इज रहेगा क्योंकि 3 में डिवीजन होगा नहीं, फिर किससे जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा आपको। अब इसी को मल्टीप्लाई करते हैं जो यहाँ पे है, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। ओके, तो यही आपका 12 एलसीएम आ गया। इसको दिस इज नोन एज अ व्हाट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये भी है एक तरीके से। तो बेसिकली इसका इस ए के जो कोफिशिएंट है, बी का जो कोफिशिएंट है एंड सी का जो कोफिशिएंट है, उसके जो भी नंबर्स हैं कोफिशिएंट है उसका एलसीएम फाइंड करेंगे और उस एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा रेशियो क्या है आपका, रेशियो क्या है आपका, एक मिनट, एक मैं दूसरा एक यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूं। सो हाउ कैन वी फाइंड, ओके, कैसे हम फाइंड करेंगे यहाँ पे समझना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा क्वेश्चन क्या था,
2a 3b 4c, 2a 3b 4c। ओके, तो एलसीएम आपका कितना आया इसमें? एलसीएम इज 12। सो 12 से सब में डिवीजन कर दो, 12 से। ओके, कर दिया। नाउ 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। ओके, सो दिस कैन बी रिटर्न एज व्हाट? a/6, b/4 एंड c/3। ओके, तो ये आपका हो गया। अब ए रेस सिंपली जो इसके डिनोमिनेटर में है, आपको मैंने बताया था इसके पहले, जो डिनोमिनेटर है वही रेशियो के फॉर्म में हो जाएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा? 6/4/3। क्लियर हो रहा है? 6/4/3। यहाँ पे आपको ये समझना है। क्लियर हो रहा है? सो ऐसे ही फाइन करेंगे। और आपके लिए एक होमवर्क है, आपको करना है और कमेंट में उसका आंसर देना है। ठीक है, कमेंट में उसका आंसर देना है। अदरवाइज कैसे करेंगे? 15C। ओके, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। आपको ये फाइंड करके बताना है, कमेंट में बताना है। ओके, आप लोग देखते हैं और कमेंट भी नहीं करते हो, तो आपको करना क्या है? शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। हम बेसिक्स टू एडवांस मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो जो आपका जितने भी बेसिक्स हैं, अगर आपको फील हो रहा है कि ये मुझे नहीं समझ में आता है, ये टॉपिक मुझे बिल्कुल नहीं क्लियर होता है, तो आप उसको मैसेज करिए एंड टेल मी कि आप उसको देखना चाह रहे हैं कि नहीं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। क्लियर? तो ये हो गया। ओके, अब नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, हो सकता है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। क्लियर? तो सीधे कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके, सो एक मिनट। सो मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर दूँ। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसको हम करते हैं। स्क्रीनशॉट भी लेते रहना है आपको, आपको समझना है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते रहना है, तो आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो अब यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अब द प्रेजेंट एज, अगर मैं इसको, ओके, इसको मैं 1 मिनट। सो इसको नए पेज में कर दिया मैंने। द प्रेजेंट एज ऑफ 3 persons आर इन द proportion, या वी कैन से इन द रेशियो 8 years ago the sum of their ages was 56, find their present। देखो, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे धीरे धीरे आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, देन आप देखेंगे आपके जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे। सो तो यहाँ पे आप देख पाएंगे द प्रेजेंट एज ऑफ 3 persons आर इन द प्रोपोर्शन। सो सपोज वी हैव 3 person A B C। किस क्या रेशियो है इसमें? ये है आपका, ठीक है ना? ओके, ये चीजें हैं। नाउ दे आर सेइंग व्हाट? ओके, अब ये बताओ, मैंने बताया था अभी जस्ट आपको बताया था कि एक ए क्या हो, ए किसके इक्वल होगा? 4x के इक्वल होगा, बी किसके इक्वल होगा? 7x के, एंड सी किसके इक्वल होगा? 9x के। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, राइट? इसको ऐसे लिखेंगे। अब क्या कह रहा है कि द प्रेजेंट एज, दिस इज व्हाट? दिस इज योर प्रेजेंट एज, दिस इज योर प्रेजेंट एज। क्लियर? दिस इज योर प्रेजेंट एज। अब कह रहा है कि 8 years ago the sum of their sum ages sum, right? 8 years ago, तो आफ्टर मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट बिफोर 8 ईयर। तो ए का, ए बी सी का 8 ईयर एगो क्या एज होगा? 8 years एगो आप देखेंगे जो एज हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा? 4x - 8। बी का एज कितना हो जाएगा? 7x - 8। सी का कितना हो जाएगा? 9x - 8। यहाँ पे समझना है कि सब में से माइनस होगा। मैं कहूँ कि 8 साल पहले आपकी एज क्या होगी? जैसे मैं कहूँ आपका, आपकी एज है 20, और 8 ईयर बिफोर, तो आपकी एज कितना? आप माइनस करेंगे ना सब में से, इसमें से माइनस करेंगे, कोई और भी पर्सन होगा उसका भी कंपेयर करेंगे। तो ये क्या हो गया? एज ऑफ ए बी सी
बिफोर 8 ईयर, राइट। अब क्या करा, इन इन तीनों का सम भी दिया है कितना, 56, इन इन तीनों का। ओके, तो क्या करेंगे हम इसमें, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है, 56। ओके, सिंपली क्या करें हम, सिंपली क्या करें हम, तो इसका एक कितना ऐड कर ले, 4x-8। ओके, प्लस कितना हो जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा, 1 मिनट, पता नहीं कैसे हो जाता है ये सारी चीज़ें, ड्रॉ करें। ओके, ये हो गया। ओके, so now this can be written as 56। okay, 4x-8 plus 7x minus 8 plus 9x minus 8 equal to 56। okay, so this is your question, is it okay? ये आपका क्वेश्चन है, इसमें हम इसको अभी कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, सो 4x 7x 9x इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, both are similar like terms। okay, 4x plus 7x is what, 11x, 11x plus 9x कितना हो जाएगा, 20x। ओके, इसको ऐड करना, 8 - 8 - 8 कितना हो जाएगा, -24। ओके, आपको समझना है, दिस इज -24, so this can be written as 20x equal to, दिस इज माइनस, तो राइट हैंड साइड में जाके ये ऐड हो जाएगा 24। नाउ 20x इक्वल टू वट, कितना हो जाएगा, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, 5 2 7 7 एक 8, तो 20x इक्वल टू 80, राइट, सिंपली। ओके, नाउ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80/20, तो डिवीजन करोगे कितना हो जाएगा, 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4। अब इसी x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो दे वांट टू आस्क प्रेजेंटेज, प्रेजेंटेज क्या है, यही है आपका 4x, 4 में क्या क्या पुट करना है, 4, 4 4 जो 16 ईयर्स। ओके, ए की एज कितना होगा, 16 ईयर, बी का एज कितना होगा, 7 × 4 28 ईयर्स, सी की एज कितना होगी, 9 × 4 36 ईयर। तो आप देख पाएंगे कौन सा ऑप्शन ट्रू है, कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, राइट। ये आपको माइंड में रखना है। इज इट ओके, क्लियर है कि नहीं आपको? तो सिंपली फिर से मैं आपको बता देता हूँ, द प्रेजेंट एज ऑफ 3 persons आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:7:3 8 years ago, the sum of their ages was 56, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो ये चीज़ आपको समझना है। ओके, ये चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना है कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, A/B/C गिवन है, इसको हम ए 4x, बी 7x, सी 9x, इसको ऐसे लिखेंगे। देन दे आर सेइंग 8 years ago, तो 8 साल पहले क्या होगा, 8 साल पहले इनका जो एज होगा, सब में से मैं माइनस कर दूंगा 8। ओके, 8 साल पहले इन सब का एज ये होगा, और 8 साल पहले इन सभी का जो सम है ना वो 56 है। तो मैंने इनका सम कर लिया, सब मैंने इसको ऐड कर लिया। अगर आपको ऐड नहीं करना आ रहा है तो इसको बार बार देखिए कैसे मैंने ऐड करी है। तो 4x 7x प्लस 9x बोथ ऑल आर लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स में वो सिंपली ऐड हो जाएंगे, एंड साइन भी सबका सेम है, इसलिए दिस इज 20x -24 -8 कितना होगा, -24। क्लियर, ऑल आर नेगेटिव, सो बट दे विल एड अप। ओके, तो -24 राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, वो पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये इसको हम सिर्फ फिर इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। इज इट ओके, ये क्लियर हुआ आपको? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि पूछते रहते हैं वो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ें हम देखते हैं। अभी ये कितने मिनट्स का वीडियो हो गया, ओके 43 मिनट्स का। ओके, ओके, नाउ अभी मैं नेक्स्ट चीज़ें आपको डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, इन अ मिक्सचर ऑफ 40, देखो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग व्हाट, रेशियो चैप्टर। ओके, सो रेशियो चैप्टर में रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आई एम टेकिंग, राइट। सो दिस इज अ रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन। Okay, in a mixture of 40 liters, the ratio of milk and water is 4:1. Okay, how much water must be added to this mixture so that the ratio of milk and water becomes 2:3? Okay, they want to ask how much water should be added. Okay, so first you need to find the amount of water in 40 liters and amount of milk in 40 liters. Okay, तो मिल्क का जो
जो है आप देखेंगे सिंपली क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है क्या है आपका 4:1 है। तो मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ, राइट। अगर आपको मिल्क को फाइंड करना है तो मिल्क इक्वल टू क्या करो, मिल्क का जो रेशियो पार्ट है, रेशियो पार्ट अपॉन टोटल पार्ट, ओके, इनटू व्हाट, मिक्सचर, कितना मिक्सचर है, राइट, टोटल मिक्सचर, ठीक है, ये समझना। तो अब यहाँ पे मिल्क हम कैसे निकालेंगे, मिल्क 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 का रेशियो पार्ट कितना है 4, यहाँ पे देख पाएंगे 4, तो यहाँ पे 4 मैंने रखा, टोटल पार्ट में 4 और 1 को ऐड करेंगे, 4+1, ओके, इनटू कितना लीटर है टोटल मिक्सचर 40 लीटर। तो आपका ये कितना हो जाएगा 4/5 इंटू 40, सो ये आपका 5 8 ज़ा 40 एंड 4 × 8 कितना होता है 32, ओके। सो जो आपका मिल्क हो गया ना, ये आपका ये हो गया, क्लियर, आपका ये मिल्क हो गया। इज इट ओके, समझ में आया आपको, मिल्क इक्वल टू 32। नाउ सो व्हाट इज by which amount water we have, how many mixture, how much mixture we have, मिक्सचर कितना है आपका, कितना है टोटल, कितना है 40 लीटर, तो इसमें कितना वाटर मिल्क है इसमें 32, तो वाटर कितना आएगा, वाटर आप देखेंगे 40 माइनस 32, दैट इज व्हाट 8 लीटर्स, ओके, okay, this is 8 liter of water. Now they are saying what, how much water must be added, तो बेसिकली कितना है, मिल्क मिल्क 32 है, वाटर कितना 8 है, इसमें मैं हाउ मच ऐड, इन देखो वाटर ही ऐड करेंगे तो वाटर में ही जाएगा, 32 कितना है, ये मिल्क है, ये वाटर, वाटर में मैं ऐड कर रहा हूँ, और इसी का जो रेशियो आ रहा है आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में 2:3, 2:3, किसके इक्वल है, 2/3 या 2:3। सिंप्लीफाई इसको, बेसिकली क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, आप देख पाएंगे यहाँ पे 32, बेसिकली ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको कर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 32 × 3, इधर जाएगा 2 का 8 प्लस x हो जाएगा, राइट। नाउ 3 2 3 9, ओके, ये कितना होगा 2 8 16 प्लस 2x, तो 96 इधर आएगा, उसको हम इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ओके, 96 माइनस 16 कितना होगा, टेल मी, 96 माइनस 16 कितना होगा 80, 2x, ओके, तो x से 80 में मैं 2 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा 40, ओके, सो कितना आ रहा है 40, x की वैल्यू कितना है आपकी 40, सो ये आपका हो गया, सो दैट मीन्स व्हाट, इसमें मैं ऑप्शन में आप देख पाएंगे 40 लीटर्स, तो 40 लीटर्स आप क्या ऐड करेंगे वाटर, ठीक है, सो सच दैट उसका जो रेशियो है 2:3 हो जाएगा। इज इट ओके, आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है तभी क्लियर होगा आपको, ओके, सो ये हो गया। नाउ फिर से और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर, तो एक आपको समझना है कि हम कैसे करें, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है, इफ 3 numbers आर इन द रेशियो 1:2:3, या हम, हाँ ठीक है, and half the sum is 18, basically suppose 3 numbers a ratio b ratio c is what 1:2:3, पहले तो आपको क्वेश्चन रीड करना, if 3 numbers are in the ratio a:2:3 and half of the sum is 18, then the ratio of squares of the number is, तो यहाँ पे आपको समझना है कैसे करेंगे, तो बेसिकली इसमें हम कैसे करेंगे, सो a:b:c = 1:2:3, ये हो गया, व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग एंड हाफ हाफ द सम, यहाँ पे समझना है हाफ करना है सम का, ओके,
तो पहले तो ए कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 1x, बी कितना 2x एंड सी इज व्हाट 3x। क्लियर? इसको हमेशा ऐसे ही x के फॉर्म में असाइन कर लेंगे। एंड दे आर सेइंग कि फर्स्ट यू ऐड सम, इन सब का सम करो। 1x मीन्स x होता है, राइट? सो x प्लस 2x प्लस 3x, इसका क्या करना, हाफ। क्लियर? हाफ मीन्स अपॉन 2 से डिवाइड कर दो, और दिस इज इक्वल टू व्हाट 18, दिस इज इक्वल टू 18। दैट मीन्स व्हाट, अब देखो जो क्वेश्चंस बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन। ग्रुप डी एग्जाम में जो भी एग्जाम हो रहे हैं एसएससी बैंक रेलवे से रिलेटेड, ग्रुप डी में मोस्टली आप देखें रेलवे से रिलेटेड एग्जाम होते हैं। सो दिस आर बेसिक क्वेश्चन, आपको इसको माइंड में रखना है। सो अगर मैं इसको ऐड करूँ, x प्लस 2x प्लस 3x को ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा 3 2 5 6, ओके, अपॉन 2 18। अब इसको मैं डिवाइड कर दूं, 2 3 जो 6, तो ये कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 18। नाउ सो दिस इज व्हाट, दिस इज, आप देख पाएंगे 3x इक्वल टू 18, ओके। सो x इज व्हाट 18 अपॉन 3, दैट इज व्हाट 6। क्लियर हो रहा है आपको? सो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब इसमें पुट कर दो आप, क्या करना है इसमें, देन ये करना है, ओके। देन द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर, तो बेसिकली इसमें पुट कर दो। x की वैल्यू कितना आई आपकी, आप देखेंगे कितना है 6 आई, तो इसमें पुट कर दो। इसमें पुट करेंगे, ये कितना 6 आएगा, ये कितना आएगा 2 इंटू 6 मीन्स 12, ये कितना आएगा 3 इंटू 6 दैट मीन्स 18। अब इनका स्क्वायर भी करना, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। तो बेसिकली आपका ऑप्शन ये आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है और इस पे आपको फोकस करना है। तो आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी जो आपको माइंड में रखनी है। रेशियो का डिफिनीशन मैंने देखा, ठीक है, रेशियो का डिफिनीशन देखा, और ये रेशियो किन किन चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। तो बेसिकली आपको फोकस ये करना है कि जो भी बेसिक चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपको करना है, और आपको अगेन एंड अगेन इस वीडियो को देख के आप जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको क्लियर करते रहना है। ओके, तो जो भी आपको डाउट्स हो आप कमेंट में आप बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब, इस चैनल को इसे सब्सक्राइब करें, जैसे कि एक मोटिवेशन बना रहे। ओके, सो ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रेशियो, और रेशियो से और भी हम पार्ट्स लाएंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लाएंगे जो एसएससी बैंक रेलवे में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, सो आप इसको माइंड में रखिए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।